करिए कि गीता में जिहाद तुष्टीकरण या अपराध? आचार्य नवल किशोर दास जी, महंत नवल किशोर दास जी, आपसे मेरा सवाल। जी अमन जी, गीता सद्विचार प्रदान करती है। गीता मानवता को मुक्ति का उपदेश करती है और गीता जीव मात्र में ब्रह्म दर्शन कैसे किया जाए उसका उपदेश करती है। यदि गीता और भगवान कृष्ण जिहाद सिखाते तो मुझे लगता है जिहाद करने वाले बाकी लोग होते कि नहीं होते मुझे पता नहीं। हाँ, गीता में राष्ट्र प्रेम है, धर्म प्रेम है, मानवता मात्र को किस प्रकार से उसकी दानवता समाप्त की जाए और मानवत्व भरा जाए ये सिखाती है। मानवता सिखाती है किस प्रकार से दुर्योधन का मान हनन किया जाए। गीता सिखाती है कर्ण धर्मज्ञ है परंतु कुसंग के कारण कैसे फंसा, तो सुसंग का लाभ क्या है, कुसंग का लाभ क्या है, कौन कुसंगत पाए नसाई, रहे नीच मते चतुराई। गीता हमें सबको मार्गदर्शन देती है। अब दुर्भाग्य है कि इस भगवान कृष्ण राम और कृष्ण के पावन देश में, हमारे उपनिषदों में, हमारी भगवत वाणी में लोग क्या क्या दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इन्होंने कभी सत्संग किया ही नहीं। मुझे लगता है आज इनको बौखलाहट है कि देश के प्रधानमंत्री 3 घंटे पूजा क्यों करते हैं, ये देश में सनातन परंपरा का अनुकरण क्यों कर रहे हैं लोग। ये मुझे लगता है कहीं न कहीं इनको घबराहट है, नहीं तो इनको प्रसन्न होना चाहिए। शिवराज पाटिल जी देश के गृह मंत्री रहे, मुझे लगता है शायद मुझे ठीक याद आ रहा है तो स्पीकर भी रहे क्या। ऐसा वरिष्ठ व्यक्ति गीता को जिहाद से जोड़ रहा है, क्या हो गया तुम्हें। मुझे लगता है कि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। इससे ज्यादा और मैं क्या शब्दों का प्रयोग करूं। गीता जैसा पवित्र ग्रंथ, गीता जैसा पावन ग्रंथ जिसकी शपथ लेके लोग सत्यमेव जयते, धर्मो रक्षित रक्षता, राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए, मानव मात्र के स्वाभिमान के लिए जिस गीता का पारायण किया जाता है, जिस गीता का एक एक शब्द हमें सदगति और सद्विचार प्रदान करता है। आचार्य जी, ये दुर्भाग्य है कि लोगों को पाठ जरूरी था, लेकिन जो आपने कहा ना मानसिक संतुलन में, उससे इत्तेफाक नहीं रखता। ये सोच समझ कर दिया गया बयान है, ये सोच समझ कर दिया गया बयान है। कब देना है, क्या देना है, ये सब सोच समझ कर दिया गया बयान है। इतने बड़े पद पर रहने वाले लोग ऐसा बोलते हैं तो उनको क्या कहा जाए। वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं गीता में जिहाद, पता लगता है गीता क्या है, श्री कृष्ण ने जिहाद का संदेश, वो खुले तो वो मानसिक संतुलन नहीं, वो सोच समझ कर दिया गया। उनको पता है कहाँ बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, किसके कहने पर बोल रहे हैं, सब क्लियर है सर, उसमें कोई डाउट नहीं है वो क्यों बोल रहे हैं। बहरहाल तारिक फतेह साहब, फिर प्रेम शुक्ला जाऊंगा, लेकिन जिहाद का मतलब तो तारिक फतेह समझा देंगे मेरे ख्याल से देश को जिहाद का मतलब। बताइए तारिक फतेह जी, वो कह रहे हैं गीता में भी जिहाद है। वैसे मैंने दिखा है जाकिर नाइक और शिवराज पाटिल जी के बयान हूबहू, गीता में जिहाद, महाभारत। बताइए आप क्या होता है भाई जिहाद, और ये तुलना क्या सही, कैसी तुलना। जिहाद के कई मतलब निकाले जा सकते हैं, यही एक जरा मुश्किल आ जाती है, क्योंकि जिहाद तो जैसे हर मुसलमान कहता है, मैं भी कहूँगा कि अपने बड़ा जिहाद जिसे कहते हैं अपने आप के खिलाफ, यानी अपने आप की बुराई ख़त्म करने के लिए। लेकिन ये डिफेंसिव मैकेनिज्म के अंदर कहता मुसलमान। जब आज का मुसलमान जिहाद की बात करता है तो उसे आईसिस, अलकायदा, एलईटी, आपके तालिबान, 9/11, यूरोप के अंदर हमले, लंदन में हमले, बम्बई में हमले, कश्मीर के अंदर जो जिहाद हो रहा है, उसका मतलब कई निकाले जा सकते हैं। बड़ा जिहाद, अब मुसलमान यहाँ जो और बैठे मेरे दोस्तों कहेंगे कि साहब ये तो अपने खिलाफ है। हमने क्या किया है कि हर लफ्ज़ के 2 माने निकाल के अपने सामने वाले को बेवकूफ़ बनाने का एक पूरा सिस्टम बना लिया कि कैमरे पे और माइक्रोफोन के ऊपर क्या कहना है और दिल में क्या बात रखनी है, वो 2 अलग है। तैमूर हिंदुस्तान जिहाद जब आया था तो वो अपने खिलाफ अपनी बुराइयां मारने के लिए नहीं आया था। उसने मुल्तान से दिल्ली तक 50-50 हिंदुओं की खोपड़ियों के पिरामिड बनाए थे। जब दूसरे आपके औरंगजेब जिहाद जब कर रहे थे तो मंदिरों पे मस्जिदें कई हजार बन गईं, ये भी हमें पता है और हिंदुस्तान के मुसलमान को सब पता है। तो जब कोई ये कहे कि गीता में भी है
शायद हो, मुझे नहीं पता, मैं हिंदू धर्म का मेरी इतनी स्टडी नहीं है, मेरे नज़र से नहीं गुजरा कभी कि गीता को मैं इसलिए पढ़ूं कि उसमें क्या लिखा है। मुझे ये पता है कि गीता कहता है कि डोंट हैव एक्सपेक्टेशंस, जो तुमने काम करना है तुम करो, डोंट एक्सपेक्ट के नतीजा क्या मिलेगा। मैं उसको फॉलो करता हूँ। वैसे मैं मुसलमान हूँ, कुरान अल्लाह की किताब है, रसूलुल्लाह के पास आई। जिहाद का जिक्र जो है हम उससे नहीं कर सकते जब हमारे सामने लोग जिहाद के नाम पे गर्दनें एक दूसरे की काट रहे हैं, जो नारे हिंदुस्तान में लगा रहे हैं। वही चीज है ये जो अभी जो आपने जिक्र किया, सर तन से जुदा की नारेबाजी, सारी चीजें, अगर वाकई हिंदू भी जिहाद के रास्ते पर होता तो ये सब हो ही नहीं पाता। नहीं, हम अगर वाकई हिंदू भी उस रास्ते पर होता, जिहाद के रास्ते पर, और श्री कृष्ण के उपदेश को सुनकर उसी रास्ते पर, गलत जिहाद के रास्ते पर होता, तो ये सारी स्टेटमेंट ही नहीं हो पाती। फिर ये तो हो ही नहीं सकता था ना। फिर मुसलमान नहीं सकते। फिर तो तारिक फतेह साहब, फिर तो 497 साल के लिए प्रभु राम मंदिर का इंतजार भी नहीं होता। फिर तो 350 साल काशी में भी जो है वो भी, वहां पर भी इंतजार नहीं होता। फिर मथुरा भी आजाद होता, फिर कमलेश तिवारी भी नहीं होता, फिर ना किशन भरवाड़ होता, ना कश्मीर में नरसंहार होता। अगर वाकई हिंदू जिहादी होता तो वो तो देखिए, हमें मुसलमान होने पे कहा गया सच बोलो, तो जो आपने जो बातें कही ना, ये हमारे मुंह से निकलनी चाहिए। लेकिन बदनसीबी ये है कि हिंदुस्तान का ये जो बर-ए-सगीर का मुसलमान है, इसको दो बातें करने की बड़ी अच्छी ट्रेनिंग हो गई है। माइक्रोफोन और टीवी पे कुछ और जुम्मे के खुतबे में कुछ और। जो ये लोग दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह मुसलमानों को कौमल काफरीन पे फतह नसीब करे, जो जुम्मे के दिन दुआ मांगी जाती है, ये हिंदुस्तान की 50,000 मस्जिदों में जो लोग दुआ कर रहे हैं, अगर गीता में होता जिहाद तो ये दुआ नहीं हो सकती। ये समझे मेरे मुसलमान बहन भाई, ये खुशकिस्मत है। मैं प्रेम शुक्ला जी, मैं पॉलिटिकल नैरेटिव अगर समझना चाहूं, देखिए कोई सनातन की सत्ता के लिए थोड़ी, वो तो गजवा हिंद के लिए जिहाद है, जो गलत जिहाद है, जिसका जिक्र, जिहाद के कई रूप है, अपने से लड़ाई भी जिहाद है जो पॉजिटिव सेंस में है, लेकिन जिहाद के नाम पर अगर कुछ गलत हो रहा है, जिसका जिक्र अभी तारिक फतेह साहब ने कहा। प्रेम शुक्ला को स्क्रीन पर दिखा दीजिए, उनसे मेरा सवाल है। प्रेम शुक्ला जी, मतलब इस्लामिक सत्ता के लिए एक जिहाद है, कोई सनातन सत्ता के लिए थोड़ी ना भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दे दिया था। मैं मतलब, और ये सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या ये तुष्टीकरण के लिए है? क्या इससे वोट मिल जाता है, कम्युनिटी खुश हो जाती है? ऐसा होता है क्या कि गीता में जिहाद कहेंगे तो वोट दे देंगे भर भर के? देखिए डिजाइन है इसके पीछे, और शिवराज पाटिल इसके प्रमुख पात्र हैं। कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है भली भांति जानता है कि गीता में महात्मा गांधी को सत्याग्रह और अहिंसा मिलती है, लोकमान्य गंगाधर तिलक को स्वराज मिलता है, ओपेनहाइमर को संहार मिलता है, लेकिन गीता ज्ञान सूत्र है, कुंजी है, ये जानते हैं और शिवराज पाटिल भली भांति जानते हैं। लेकिन जब वो गृह मंत्री बने तभी हिंदू आतंकवाद की परिकल्पना, भगवा आतंकवाद का जो आरोप है, उसी समय से प्रारंभ हुआ।